वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। तर आजचा जो वर्ग आहे हा वर्ग एका बाजूनी नसून दोन्ही बाजूनी असणार आहे. म्हणजे हा वर्ग नसून चर्चासत्र असणार आहे. आणि तसं बघायला गेलं तर मी तुमच्यामधला एक ढोंगी असं म्हणायला हरकत नाही, कारण मला वेदमधला व येत नाही आणि मी वेद संबंधित चर्चा करण्यासाठी इथे उभा नाही. पण वैदिक परंपरा जी आपण इथे जगण्याचा प्रयत्न करतो आहे आपल्या जीवनचर्येतून आपल्या जीवनशैलीतून, तर त्याचा प्रयोजन का आहे आणि काय आहे ह्याच्याबद्दल काही आपण बोलणार आहोत. आणि आजच्या कालखंडामध्ये भारतवर्षाच्या ह्या 21व्या शताब्दीमध्ये ह्याची काय भूमिका आहे, ह्याची काय भूमिका आहे या वैदिक जीवनशैलीची आणि आपली काय भूमिका आहे याच्याबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत. ठीक आहे. तर सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचा परिचय करून घेऊयात. आपण आपला नाव आणि मूळ गाव अथवा प्रांत स्टेट ते सांगायचं आहे एक एक शब्दामध्ये. तर इथून सुरू करूयात. असं बसून सांग. हिंदी ज़्यादा ठीक रहेगा क्या सबके लिए, या मराठी? हिंदी ठीक रहेगा. ठीक है. हाँ, राजस्थान जोधपुर. हाँ, मेरा नाम मुन्ना देशमुख. मैं हिंदी मराठी जो अनुकूल है उसमें बोलिए. मेरा गांव सिरसाला परळी तालुका जिल्हा बीड स्टेट महाराष्ट्र. माझं नाव आनंद जहांगीरदार. माझं गाव जालना. जालना. माझं नाव सुरेश चंद्रपूर अहिल्यानगर. संगमनेर अहिल्यानगर. मेरा नाम कुणाल गौड़े राजस्थान से हूँ, पोखरण से. मेरा नाम विश्वनाथ मुस्लिम परभणी. माझं नाव रजत अविनाश मुकदमे, राहणार जिंतूर. जिंतूर परभणी. वेदांत हाँ जालना. चैतन्य राजपूत बीड. बीड. संस्कार सुनील जोशी आर्थिक जालना. वेदांत पुणे. कृष्णा सुधाकर रामदासी खानापूर जिल्हा जालना. जालना. निलेश्वर पाटील लातूर. सागर तिवारी रीवा मध्य प्रदेश. और हमारे यहाँ 3 प्रांतों के हम यहाँ पे हैं, महाराष्ट्र राजस्थान और MP. बराबर ना? और महाराष्ट्र में भी सभी भागों से हैं. अच्छा, अब आपको एक शब्द अथवा एक लाइन में इस प्रश्न का उत्तर देना है. जैसे वो आपने सुना होगा इंटरव्यू में रैपिड फायर क्वेश्चन होता है. वो पूरा इंटरव्यू लेते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि आपको येस और नो में या 2 ऑप्शन देते हैं, उसमें से एक चुनना है. वैसे आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है. आप यहाँ पे क्यों आए? आपने संहिता सीखी, अब आप आगे की पढ़ाई कर रहे हैं. मतलब आपका जैसे समझ लीजिए ग्रेजुएशन हो गया, अभी आप पदवी पूर्व हो गया, अभी पदवी उत्तर आप पाठ्यक्रम सीख रहे हैं. तो आप यहाँ क्यों आए हैं? मतलब जैसे अलग अलग कारण हो सकता है. अपनी इच्छा से आए हैं, माता पिता की इच्छा से आए हैं, गलती से आए हैं, जो भी है, किस ध्येय से आए हैं. ठीक है. तो एक शब्द एक लाइन में आपको बोलना है. ठीक है. 30 सेकंड का समय आप सोच लीजिए अपना अपना उत्तर, और जो आप बोलेंगे उसके लिए आप 100% जवाबदार रहेंगे. बराबर है ना? आप बदल नहीं सकते. तो आप सोच के बोलना है, आपने सोच के बोलना है. 30 सेकंड का समय आपके पास. सोच लिया आपने? सोच लिया आप क्यों आए, किस ध्येय से आए यहाँ? शुरू करें. यस. तुझ्या इच्छेने आलास. आजोबांची इच्छा. स्वइच्छा. 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 स्वइच्छा.
था 1 वर्ष पहले कर्मकांड में वगैरह से। स्वामी जी की आज्ञा, स्व इच्छा, माता पिता की इच्छा, स्व इच्छा, स्व इच्छा, दादा दादी की इच्छा, स्व इच्छा, माता पिता की इच्छा। तो ये तो क्या सोच के आए थे, क्या सोच के आए यहाँ पे। अब आगे क्या सोच के पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्या करने के लिए पढ़ रहे हैं। प्रश्न समझ में आया? मैंने एक नदी है, नदी के इस तरफ का उत्तर हो गया, अभी नदी को पार करके आगे कहाँ जाना है, क्या ध्येय है, ये बताना है। ठीक, तो इधर से शुरू करें। सोच लो, 30 सेकंड का समय ले, सोच लो और सोच के उत्तर देना। मैंने कैसा है कि अभी 2-3 साल आप यहाँ पढ़ेंगे तो उस ध्येय के अंतर्गत आप शिक्षा ले रहे हैं या नहीं, उसको जी रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर चेकिंग होगा, मॉनिटरिंग होगा कि भाई इसने ये बोला, अब ये बोल रहा है, कर रहा है कि नहीं, उस अनुसार उसका आचरण है कि नहीं, है कि नहीं। अपने यहाँ पे 2 शब्द हैं, एक महात्मा और एक दुरात्मा। तो जो सोचता है वही बोलता है और वही करता है, वो हो गया महात्मा। और जो सोचता एक है, बोलता दूसरा है और करता कुछ तीसरा ही है, वो दुरात्मा। तो आप तो सब महात्मा लोग हैं। ठीक है, शुरू करें। कर्मकांड, कर्मकांड व ज्योतिष, भागवत और ज्योतिष, भागवत और कर्मकांड, कर्मकांड और पदक्रम, भागवत और कर्मकांड, कर्मकांड ज्योतिष, ऑल इन वन। कर्मकांड और भागवत, हाँ, ज्योतिष कर्मकांड, संस्कृत म्हणजे संस्कृत व्याकरण, हाँ। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, फिर हम इन सारे उत्तरों का समन्वय करते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2025, मतलब आज से लगभग 6.5 महीने पहले की वार्ता है। मैं यहाँ पे आया था, उत्सव था, स्वामी जी भी यहाँ पे आए थे, और फिर मैं पूना से सोलापुर रात्रि ट्रेन में से जा रहा था। तो ऐसे ही धोती के वस्त्रों में था, और वहाँ पे एक ऊर्ध्वपुंड्रधारी एक लड़का था। वो एक ही ट्रेन था हमारा, एक ही डब्बा था, योगायोग। तो स्टेशन पे उसने धोती वाले किसी को देखा, वो भी ऐसा मतलब कल्चर्ड आदमी था, जिसको मतलब अपने वैदिक पद्धति से प्रेम है ऐसा। तो उस स्वाभाविक रूप से वो मेरे पास बात करने के लिए आया, और मैंने भी तिलक का स्वरूप देखा, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं जाकर उसको बात करूं। तो जब बात किया तो वो था विद्यार्थी आइसर का, जैसे IIT है, एम्स है, वैसे रिसर्च का एक भारत में बहुत उच्च कोटि के ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, आइसर, IISER, आइसर। और वो आइसर तिरुपति में था, आइसर तिरुपति में। तो स्वाभाविक है, आइसर में अगर कोई विद्यार्थी एग्ज़ाम क्रैक करके गया है तो रिसर्च करने के लिए गया है, और वो जो जितना अपना युवा वर्ग है उसमें एकदम मतलब बुद्धिमान रहने वाला व्यक्ति है। और वो 2nd ईयर या 3rd ईयर का विद्यार्थी था, और मैंने उसको पूछा कि आप क्या करना चाहते हो। तो उसने बताया, जैसे आप लोगों ने अपने क्षेत्र का बताया कि हम कर्मकांड करना चाहते हैं, अथवा रामायण करना चाहते हैं, अथवा कीर्तन करना चाहते हैं, ज्योतिष करना चाहते हैं, ऐसे उसने अपने क्षेत्र का बताया। पर वो बुद्धिमान था, तो मैंने उसको फिर एक बार पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। तब उसने मुझको उत्तर दिया कि मैं व्याकरण सीखना चाहता हूँ। क्या सीखना चाहता हूँ? व्याकरण सीखना चाहता हूँ। तो उस उत्तर से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो मैंने उसको उनके जो गादी स्वामी जी हैं, परमाचार्य जी हैं, उनका फ़ोटो बताया। जब वो सोलापुर आए थे तो हमने उनका दर्शन किया था। बोला ये तो हमारे स्वामी जी हैं। बोला अपने स्वामी जी हैं, ऐसा उसको बोला। तो आप व्याकरण क्यों सीखना चाहते हैं?
तो उसने कहा कि जो हम ये सब सीख रहे हैं, टेक्नोलॉजी और रिसर्च संबंधित जो हम सीख रहे हैं, संशोधन संबंधित हम जो सीख रहे हैं, ये पढ़ाई तो हमारे प्रोफेशन का भाग है, हमारे आर्थिक जुगाड़ का वो काम है। पर क्या करना है जीवन में, ये प्रश्न का उत्तर ये है कि हम जिस संस्कृति में बड़े हुए हैं उसका मूल है, जैसे अपने इधर जलज ये शब्द है, जलज। मैं तो संस्कृत विद्वान हूँ नहीं, मेरे को कुछ आता नहीं, पर जो उदाहरण मैंने सुना वो आपको बता रहा हूँ। जैसे जलज, जलज माने कमल, तो अब जल माने पानी और ज माने जन्मने वाला, तो जल में जन्मने वाला, ऐसा वो जलज। पर वो जो दूसरा ज है उसका अर्थ जन्मने वाला ही लेना क्यों चाहिए, ये बताने वाला भी हमारे पास शास्त्र अथवा व्याकरण है, बराबर है। उसका अर्थ जरा क्यों नहीं लेना है, ज माने जन्म ही क्यों लेना है, ये सब उसके पीछे कारण है जो आप लोग पढ़ते हैं सब। तो इतना गूढ़ विज्ञान अथवा गूढ़ शब्दों की रचना ये दूसरे कहीं किसी भाषा में अपने को देखने को नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा शब्दकोश रहने वाली ऐसी अपनी संस्कृत भाषा और कुछ प्राचीन भाषा जैसे तमिल आदि है, द्रविड़ आदि है। तो वो मुझको सीखना है, वो मेरे जीवन का ध्येय है। वैसे आप लोग ये जो सब सीख रहे हैं, इसमें कर्मकांड हो गया, भागवत आदि हो गया, ये प्रबोधन आदि हो गया, तो वैदिक के भांति, ब्राह्मण देवता के भांति ये आप सीख रहे हैं, उससे जीवन व्यापन का काम होएगा, वो सब अलग बात है। पर हमको जीवन में क्या करना है, ये चीज़ अलग है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आप समझ रहे हैं? आपको बताना है आप क्या समझे हो, नहीं तो मैं वापस उसको अलग उदाहरण देके समझाने का प्रयत्न करूँगा। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर वो सरकारी नौकरी करता है 9 to 5, अथवा कोई सरकारी बाबू है तो 9 से 5 वो अपनी ड्यूटी करता है। तो वो अपनी ड्यूटी करता है तो कितने घंटे हो गए? 9 से 5 8 घंटे हो गए। दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। 24 में से 8 घंटे उसने अपने कामकाज के लिए दिया, 8 घंटे फिर उसने अपने दैनिक काम के लिए दिया, सोने में, खाने में, कुछ पूजा पाठ है, नहाने धोने में, ये सब में दिया। बचे 8 घंटे। अब वो 8 घंटों का प्रयोजन वो क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? कोई व्यक्ति है, एक प्रोफेशन करता है, अपनी जीवन दिनचर्या जीता है, उसके पास 3 दिन का तीसरा भाग है उपलब्ध 8 घंटे का, वो क्या कर सकता है? सो सकता है? हो गया, सोना तो हो गया। जैसे आधुनिक भाषा में अथवा अंग्रेजी भाषा में हम जो बोलते हैं हॉबी है, उसको डेवलप किया, कोई शौक़ है उसको पूरा किया, घूमने का शौक़ है, पेंटिंग का शौक़ है, फोटोग्राफी का शौक़ है, ऐसे सब काम करते हैं और लोग अपना तीसरा हिस्सा जीवन का पूरा कर देते हैं। अब हम सब जो यहाँ सीखते हैं, तत्वज्ञान सीखते हैं, भागवत सीखते हैं, गीता जी सीखते हैं, उससे हमको ये समझ में आता है कि यह दुनिया सारी जड़ चेतन की बनी हुई है और हम यहाँ पर मनुष्य देह को बहुत समय के बाद प्राप्त किए हैं, बहुत उसके लिए हमको कष्ट करना पड़ा है, बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के जीवन को पूरा करके फिर हम इस मानव देह को प्राप्त किए और दुर्लभ ऐसा ये मानव देह है। तो इससे हमको एक दिशा यह मिलती है कि हमारे पास जो समय है उसका हमने सोच समझ के ठीक काम के लिए उपयोग करना चाहिए। ये समझ उस आदमी को नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है? फोटोग्राफी कर रहा है, घूम रहा है, पेंटिंग कर रहा है, पार्टी कर रहा है, कुछ और कर रहा है, कुछ और कर रहा है, ऐसे सब काम में अपना जीवन वो व्यर्थ कर रहा है। पर हम मतलब आप लोग जो सीखते हैं गीता, भगवत गीता अथवा भागवत आदि, तो इसमें ये सारा तत्वज्ञान है जो हमको ये बताता है कि हम यहाँ दुनिया में क्यों आए हैं, बराबर है? क्यों आए हैं? तो हमारा जो तीसरा भाग है जीवन का, 8 घंटा खुद के लिए, सोने में, खाने पीने में, 8 घंटा जो हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उससे संबंधित, जिसमें कर्मकांड आ गया या हम क्या करने वाले हैं, हमारे जीवन व्यापन का सब काम, और बचा हुआ जो 8 घंटा है वो इसलिए कि हम मूलतः क्या करना चाहते हैं, हम मूलतः क्या करना चाहते हैं। अब आप में से कोई एक ये सोच करके बताइए कि स्वामी जी आज लगभग
76 की अवस्था के, 76 साल के। स्वामी जी इतना प्रवास क्यों करते हैं? क्यों करते हैं इतना प्रवास? बढ़िया, इतना बढ़िया, इतना उनका सब बनाया हुआ है, इतने सारे शिष्य लोग हैं, बढ़िया सेवा हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्यों करते हैं वो इतना प्रवास? क्यों करते हैं? हर सप्ताह में किसी देश में, अलग देश में, किसी अलग प्रांत में, किसी अलग शहर में, किसी गांव में है, खेड़े में है, ऐसे कितना इतना दुर्गम भाग में जा जाके कथा करना, लोगों से बात, क्या लगता है आपको क्यों करते हैं वे ऐसा? हाँ, पर वो तो इतने अनुभवी है। हाँ, ये बात तो आपने अति उच्च कही कि भ्रमण से ज्ञान बढ़ता है। अंग्रेजी में कहते हैं ट्रैवल ब्रॉडन्स माइंड, बराबर है। जब हम प्रवास करते हैं तो हमको अनेक चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अभी पिछले कुछ महीनों से मैं भी प्रवास कर रहा हूँ, तो मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, सीखने को मिली। अलग अलग मठ मंदिर कैसे, क्या क्या परंपराएं हैं, समझ में आया। तो वो सब, उस जगह का कल्चर क्या है, उस जगह की क्या मतलब पद्धति है, भोजन की पद्धति अलग है, रहने की पद्धति अलग है, सब प्रकार की पद्धतियाँ अलग है। ये एक, पर स्वामी जी ऐसा सब क्यों कर रहे हैं? हाँ, संस्कृती संरक्षण आणि संस्कृती संवर्धन, बरोबर आहे। संस्कृती संरक्षण आणि संस्कृती संवर्धन करण्याकरिता। पण असं का त्यांना वाटतं की ही संस्कृती टिकून राहावी? असं का त्यांना वाटतं की ही संस्कृती टिकून राहावी? काय वाटतं तुम्हाला? तुम्हाला काय वाटतं? म्हणजे दोन प्रश्न आहेत, एक सेकंड, दोन प्रश्न आहेत। स्वामीजींना काय वाटतं की ते यासाठी कार्यरत आहेत, संस्कृती संवर्धन आणि संरक्षणासाठी, आणि तुम्हाला काय वाटतं की संस्कृती का असावी? स्वामीजी का संस्कृतीसाठी कार्यरत आहेत हे सांगतो। हां, पहिले जसं की पहिले आपल्या एका वेदाच्या अनेक शाखा होता, पण लुप्त होत 2 ते 3 राहिल्या प्रत्येक वेदाच्या। तर आपलं ते हे होत चाललंय, लुप्त होत चाललंय। त्यासाठी कोणाला तरी मग ते पुढे सरकून आपल्या संस्कृतीचं संरक्षण करणार। ही पद्धत झाली। प्रश्न आहे का? काय झालं असतं? सगळे वेद लुप्तप्राय झाले, काय होणार त्याच्याने? इतिहासातून उत्तर भेटू शकतं, भागवतमधून उत्तर भेटू शकतं। म्हणजे तुम्ही जर ऐकलं असेल, वाचलं असेल, मला वरवरचं माहिती आहे, मला त्यातलं आतलं खोल काय माहीत नाही। मी सुरुवातीलाच एकदम विनम्र पद्धतीने सांगितलं की मी तुमच्यातला एक ढोंगी, तुम्ही सगळे विद्वान ठीक आहे, पण मी ज्या विशिष्ट प्रयोजनाकरिता ही चर्चासत्र करत आहे, माझं तेवढंच काम आहे। मला बाकी काय घेणं देणं नाही, कारण ते सगळं काम तुम्ही करताय। पण त्याच्यामध्ये कुठेतरी एक लूप होल आहे। जसं रोड असते, रोडमध्ये खड्डे पडल्यानंतर आपण काय अख्खी रोड पूर्ण खोदून आणि नवीन बनवतो का? नाही, मरम्मत करतो का? नाही। मग वैचारिकरित्या कुठेतरी एक लूप होल आहे, एक न्यूनता आहे। त्याच्याकरिता मी प्रार्थनापूर्ण इथे आलेलो, आणि ते ह्या प्रश्न उत्तराच्या शैलीमधून आपण त्यालाच थोडंसं व्यवस्थित करण्याचा प्रयत्न करत आहे। किंबहुना आपल्याला सर्वांना हे माहीत आहे, पण त्याच्यावरती एक आवरण आलेलं आहे। तर ते जरा प्रश्न उत्तरीच्या माध्यमातून स्वच्छता अभियान चालू आहे। म्हणजे जसं बजरंगबलीकडे सगळी ताकद होती का नाही? होती का नाही? पण श्राप होता, तर जामवंतांना त्यांना जागृत करावं लागलं, बराबर आहे ना? सुंदरकांड का शुरुआती उससे होता है, जामवंत ने वचन सुना, जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तो मेरा जामवंत कौन? अर्जुन के पास परम सामर्थ्य था, पर मोह से व्याप्त होने के कारण तो मेरा श्री कृष्ण कौन? ये चर्चा है बस। तो प्रश्न ऐसा है कि स्वामी जी संस्कृति संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए क्यों प्रयत्नशील है, और आपको क्या लगता है कि क्यों इसका होना चाहिए? संवर्धन संरक्षण क्यों होना चाहिए? क्या हो जाएगा? सब लोग पैंट शर्ट डाल के घूमेंगे? ये प्रश्न, एक सेकंड, ये प्रश्न क्यों अनिवार्य है पता है आपको? जब हमारे मन मस्तिष्क में इसके ऊपर
ठाम विश्वास पूर्ण इसका उत्तर होगा, ध्येय निष्ठा हमारी पक्की हो जाएगी, एकदम क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगी, तो हम समाज में प्रबोधन करने के लिए बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं। पर जब हमारे मन में शंका है तो फिर हम कैसे इतना कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास के साथ खड़े हो पाएंगे। और दो चीज़ें होती हैं, एक ये कि किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन होना, किसी समस्या का हल होना, और दूसरा वो हल ऐसा होना जो लोगों के बीच में जाकर के काम करे। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बीमारी है और उसका आपके पास उसको ठीक करने का उपाय है, पर वो उपाय इतना महंगा है कि सामान्य व्यक्ति जिसको रोग हुआ है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी इतनी शक्ति नहीं है आर्थिक कि वो उसको ले पाए उस उपाय को। तो उस उपाय का कुछ उपयोग है क्या, अर्थ है क्या, उसको नहीं है। तो जो अभी आप लोग देखते हैं जब बाहर जाते हैं या आपको जब अष्टमी की छुट्टी होती है तो आप लोग देखते हैं, तो आपको मालूम पड़ता होगा ना किस छोर पे हमारा यह राष्ट्र अथवा हमारी समाज की पद्धति जा रही है, आप देखते होंगे। तो आपको लगता होगा ना, अरे यार हम ऐसे हैं, वो कैसे हैं, फिर कैसे इसको जोड़े, लगता होगा ना, मन में विचार तो आता होगा। तो ये चर्चा उसी के लिए। हाँ, आप कुछ बता रहे थे। क्या लगता है, आप उत्तर आपको ही देना है, उत्तर आपको ही देना है, आपने सोचना है। ये जो प्रश्नावली हो रही है ना, ये प्रश्नावली पिछले 6 वर्षों से MBBS के विद्यार्थियों के लिए हमारे महाविद्यालय में हम करते हैं। उनके लिए प्रश्न ये होता है कि आप MBBS में क्यों आए, आप किस ध्येय से आए और आगे आपको क्या करना है, यही प्रश्न है। जो हम कर रहे हैं, जिसके लिए हम अपना तरुण जीवन खपा रहे हैं, अगर हमको उसके बारे में विश्वासपूर्ण उत्तर नहीं है, समाधानपूर्ण हमारा विचार नहीं है, तो हम कैसे उसमें आत्मविश्वासी बन सकते हैं। और अगर हम आत्मविश्वासी नहीं बन सकते तो हम कैसे काम करेंगे। स्वामी जी का एक 4 लाइनर है अंग्रेजी में, वो कहते हैं कि अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, इफ़ यू लूज वेल्थ यू लूज नथिंग, इफ़ यू लूज हेल्थ यू लूज समथिंग। आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, जैसे हाथ गया तो वापस थोड़ी ना आ सकता है। हाँ, इफ़ यू लूज वेल्थ, पैसा गया तो वापस अर्थार्जन हो सकता है, थोड़ा स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। और अगर चरित्र गया, किसी के नाम के आगे धब्बा लग गया कि ये चोर है, तो वो चाहे कितना भी करे, वो वापस चोरी का कलंक नहीं मिटा सकता। मैंने बहुत दान किया, कोई उपयोग नहीं। जैसे वो अकबर और बीरबल की कहानी आपको पता होगी, वो इत्र लगाने की परंपरा थी, तो 2 बूंद इत्र नीचे गिर रहा था, तो अकबर, अब वैसे तो उस समय वो राजा था, तो 2 बूंद इत्र के लिए नीचे झुक गया। वर्गामध्ये खड्याने ढीत असताना छोटे छोटे खड्याचे तुकडे खाली पडतात, तर मास्तर काय उचलून ते वापरत नाहीत। एक रिस्पेक्ट असते ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम असते। तर इतका मोठा राजा आणि तो 2 बूंद 1 बूंद त्या इत्रासाठी खाली वाकला तर अख्खी राजसभा हंसायला लागली, पूरी राजसभा हंसने लगी कि शहंशाह 1 बूंद इत्र के लिए नीचे झुक गया। चरित्र गड़बड़ हो गया उसका, बराबर है ना। एक डेकोरम होता है, एक प्रोफेशनलिज्म होता है, बराबर है। और फिर दूसरे दिन सब हंसे तो उसको थोड़ा ऐसा लगा, अपमानित लगा। तो दूसरे दिन उसने क्या किया, हौद के हौद इत्र बंटवाया और बीरबल को बोला, देखो क्या सोचा तुमने कि मैं 1 इत्र बूंद के लिए नीचे झुक गया, देखो मैं तो पूरे हौद के हौद लुटवा रहा हूँ। तब बीरबल ने उसे क्या कहा पता है, बोला महाराज जो बूंदों से गई वो हौदों से नहीं आती। तो वो हमेशा उसके चरित्र में पड़ गया ना विषय कि एक इतना बड़ा राजा एक इतनी सी वस्तु के लिए झुक गया। तो चरित्र अगर हमारा चला गया तो हमेशा के लिए एवरीथिंग इज लॉस्ट। और उसके आगे स्वामी जी कहते हैं कि इफ कॉन्फिडेंस इज लॉस्ट, माने आत्मविश्वास गया तो एवरीथिंग इज लॉस्ट फॉर एवर, सब कुछ हमेशा के लिए चला जाता है। यही बात हनुमान जी के जीवन में हुई। क्या हुई, परम पराक्रमी थे, परम प्रतापी थे, पर वो आत्मविश्वास नहीं था, सुप्त हो गया था। तो किसने वो जगाया, जामवंत जी ने जगाया, बराबर है ना।
छत्रपति शिवाजी महाराज थे ही परम प्रतापी, पर उनको वैचारिक संवर्धन किसने किया? उनका जिजामाता ने किया। कैसे किया? महाभारत रामायण की कथा बता के किया। तो उनको म्हणजे त्यांना घडवलं, अर्थात त्यांच्यामध्ये जे होतं ते घडवलं। तो वैसे हमारा जामवंत कौन, ये प्रश्न आपके सामने है। हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्यों? इच्छा हो गई, इच्छा तो बदल सकती है। आज पूरण पोली खाने की इच्छा है, कल भेड़ खाने की इच्छा हो सकती है। मन की इच्छा है ना, तो मन तो गीता में भगवान से पूछता है अर्जुन कि इतना ज़्यादा मन भटकने वाला है, मैं क्या करूं? भगवान बोलते मुझको पता है, मन का काम ही भटकना है। और फिर वो नियंत्रण कैसे करना चाहिए उसके ऊपर वो उपाय बताते हैं। क्या उपाय बताते हैं? एक बताते हैं अभ्यास करना, दूसरा बताते वैराग्य। अभ्यास पूर्ण और वैराग्य पूर्ण। तो आप अभ्यास तो आप कर रहे हैं, मन को एकाग्र करने के लिए जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में आप अभ्यास कर रहे हैं। तो मन एकाग्र चित्त होना चाहिए, पर उसको एकाग्रित करके फिर आगे करना क्या है इसका विचार नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? कि हुआ तो बताइए। वैदिक पाठ्यक्रम को सीख करके हम क्या करने वाले हैं? संस्कृति संरक्षण संवर्धन का ही काम करने वाले। कर्मकांड करके क्या होने वाला है? ते काय असते? ऐसा थोड़ी ना है। उसके पीछे पूरा शास्त्र है ना, पूरा साइंस है, विज्ञान है ना। तो वो तो हम करने ही वाले हैं, पर वो क्यों करना है ये प्रश्न है। बताओ आपको क्या लगता है क्यों करना चाहिए संस्कृति का रक्षण? गुरुजी ने बोला इसलिए करना, ऐसा है तो क्यों करना चाहिए? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? सभी भाषाओं में कुछ भाषा संस्कृत में है। हाँ, जब मैसेज भेजा जाता है तो वो बिगड़ जाता है। ये रिसर्च से पता चला था कि किसी भाषा में अगर भेजा जाता है ये तो अब पता चला है, पर हम इस परंपरा को तो लाखों हजारों लाखों वर्षों से प्रतिपालन इसका करते आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? ये तो क्या है, आधुनिक जो ज्ञान को सीखने वाले जो लोग हैं ना, उनको मूल बात समझ में नहीं आती है, तो उनको ऐसे ऐसे मतलब जो है प्रमाण देके उनको समझाना पड़ता है कि ये ऐसा है इसलिए। बाकी आपको क्या लगता है? मतलब आपकी बात सही है कि जैसे कंप्यूटर, स्पीकिंग कंप्यूटर, टॉकिंग कंप्यूटर जब बनाने की चर्चा हुई तो संस्कृत भाषा का चयन किया गया। क्यों चयन किया गया? अब हमने बोलना है, जैसे मान लीजिए कट बोलना है, कट करते ना, CUT कट। अब वो कट और PUT पुट होता है, वो पट क्यों नहीं होता? अक्षर तो वही है, सिलेबल्स वही है, पर उसका उच्चारण भिन्न है, अथवा उच्चारण एक ही है पर अर्थ अलग है। जैसे ईयर, हियर और हियर, HEAR हियर माने सुनना, और हियर मतलब इधर, दोनों भी हियर है। तो बाकी भाषाओं में ऐसे अनेक क्या है, कमियां हैं, ऐसी अनेक कमियां हैं। पर संस्कृत भाषा में हम जो लिख रहे हैं वही हम उच्चारण कर रहे हैं, उसका दूसरा पर्यायवाची कुछ उच्चारण अथवा अर्थ नहीं है। यही तो भाषा का आप व्याकरण में यही तो सीखते हैं। जल ज को ज का जन्म क्यों होना चाहिए, जरा क्यों नहीं होना चाहिए? जरा मृत्यु ऐसा भी अर्थ होना चाहिए ना, जल में मरने वाला, ऐसा कुछ तो किसी को ना अर्थ देना चाहिए। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। उसके पीछे कारण है, अब वो मुझको नहीं पता, वो आपको पता है। पर ये सब कारणों से संस्कृत भाषा उच्च है, ये सब आज के लोगों को समझाने के लिए। पर मूलतः इसका संरक्षण संवर्धन क्यों करना है? जो हम कर रहे हैं, जैसे आप भोजन क्यों करते हैं? हाँ, आप वैदिक है इसलिए आपने ये उत्तर दिया। आप इसी प्रश्न को बाहर पूछेंगे तो लोग क्या कहेंगे? क्या लगता है? नहीं, और क्या लगता है वो क्या उत्तर देते होंगे? स्वाद के लिए। हमारे काका के पास एक पेशेंट आए तो एडमिट थे तो क्या हुआ कि उनको भोजन नहीं जा रहा था, तो उनके नाक में से पेट में नली डाली गई भोजन डालने के लिए।
तो उसमें से जूस आदि सब देते थे। अब मुझको बताइए, स्वाद कहाँ आता है? जीभ पे आता है, पेट में आता है क्या? नहीं आता ना, नहीं आता ना। तो अब वो भावना थी उनकी पत्नी महोदया की, तो वो डॉक्टर से क्या कहती है, मैं इनको थोड़ा दाल भात करके दूँ तो थोड़ा चरका चरका स्वाद अच्छा लगेगा। अब वो किधर जाने वाला है? तो पेट में चरका है कि तीखा है कि मीठा, कुछ लगने वाला है क्या? तो ये क्या है? भावना के और मोह के वश होकर के हम चीजों को वो स्वरूप दे रहे हैं। पर मूलतः भोजन का प्रयोजन क्या है? पेट भरना है। क्यों भरना है? क्योंकि हमको ऊर्जा चाहिए। जीवन जीने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए इस तंत्र में जाना चाहिए। इस तंत्र में जाने के लिए ये मार्ग है। तो उसी प्रकार से ये हम कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? हाँ, धर्म रक्षण करने के लिए। पर क्यों करना है? यस, जिसके अंतर्गत हम उद्भवे हैं, जिसके अंतर्गत हम आए हैं, जिसके अंतर्गत हमारी उत्पत्ति हुई है, उसका रक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है। और ये भी क्यों है? क्या होगा नहीं करेंगे, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अस्तित्वच राहणार नाही ना। अस्तित्व कसा राहणार? अस्तित्व कसा राहणार? आलं लक्षात? म्हणजे काय? आपल्याला उदाहरण माहीत असेल, पिंपळचा वृक्ष आहे, गीतेमध्ये पण आहे, वेगवेगळ्या ठिकाणी पण सांगितलं जातं। पीपल का वृक्ष है, उसकी जड़ें हैं, उसकी शाखा है, फिर उसके टहनियाँ हैं, उसके ऊपर पत्ते हैं। हम सब लोग पत्ते हैं, पर हमको रक्षा किसकी करनी है? मूल की। मूल की। तो जो धर्म है, धर्म ये जीवन पद्धति है, बराबर है ना। जैसे हम शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं। हम सवेरे सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं, अथवा दैनिक यज्ञ करते हैं, अथवा भोजन करना भी हमारे यहाँ पे यज्ञ समान है, अथवा प्रत्येक कर्म जो हम करते हैं वो यज्ञ स्वरूप है। तो ये जो सब हमको बातें सीखने को मिल रही है, ये जो हमारी जीवनचर्या है, ये ही धर्म है, अलग कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान वो वाला धर्म वाला नहीं है। हाँ, उसको नाम एक है, उसका परिचय कुछ शब्द में है, कुछ चिन्हों में है, वो बात अलग है। पर दैनिक जीवनचर्या ये क्या है? जीवन पद्धति हमारा क्या है? धर्म है। और उस जीवन पद्धति का रक्षण करना ही ये कार्य है, धर्म रक्षण का कार्य है। और ये परम कर्तव्य इसलिए है कि वो ऐसा है कि जिस माता पिता के पेट से हम जन्म लेते हैं, उसकी सेवा करने का काम है। मग मी दुसऱ्या आई बापाची सेवा करतोय, दुसऱ्यांच्या। मी तत्वज्ञानी आहे बरं का, सगळ्यांमध्ये तोच देव आहे, म्हणून मी जगाच्या आईवडिलांची सेवा करतोय, पण माझ्या आईवडिलांची करत नाही। हे योग्य आहे का? कितपत योग्य आहे? का योग्य नाही? कारण ज्यांच्यापासून अपनी उत्पत्ति झाली है, जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है, हमारा प्रथम कर्तव्य उनके प्रति है। तो जिस परंपरा में हमारा जन्म हुआ है, जिस परंपरा, हम सोच के आए हैं क्या हमको ब्राह्मण देवता बनना है? ये हमारे कर्म के पूर्व जन्म के कर्म के फलस्वरूप ही हम बने हैं। पर हमको, माने इस देह को आज के अवस्था में हमको पता है क्या कि हम ब्राह्मण देवता ही बनने वाले थे? हम बनिया क्यों नहीं बने? हम शूद्र क्यों नहीं बने? हम क्षत्रिय क्यों नहीं बने? पता था क्या? हमारे पास चॉइस था क्या? इस जन्म में जब हम माँ के गर्भ में थे तब चॉइस था क्या? या जब आत्मा का उस गर्भ में प्रवेश हो रहा है तब चॉइस था क्या? नहीं था। चॉइस कब था? पूर्व जन्मों में, जब हमारे पास कर्म करने का चांस था। उन कर्मों के आधार पे हम इस जन्म में जहां है वहां है, बराबर है ना। वैसे अब हम जो करने वाले हैं उससे हमारे आगे की गति निश्चित होने वाली है। तो समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने दो बातें कही है, स्वार्थ और परमार्थ। स्वार्थ किस अर्थ में कि जो हम ये जीवनचर्या का काम कर रहे हैं वो, और उससे परमार्थ कैसे। उन्होंने ऐसा बोला क्या जाओ गुफा में बैठो भजन करो, बोला है क्या? इतने मठों की स्थापना क्यों करी? दासबोध के अंदर सारे विषय आते हैं, तो वो सारे विषय उन्होंने क्यों बताए?
केवल भागवत के जैसा भक्ति रस बोल करके छोड़ सकते थे वो, बराबर है ना। क्यों बताया? क्योंकि उस समय की भी वो आवश्यकता थी। जब उन्होंने देशाटन किया 12 वर्षों तक, तब उन्होंने क्या देखा कि छोटी सी मुगलों की टोली आकर के इतने विराट समाज में आकर के उपद्रव कर रही है, माता बहनों को उठा के ले करके जा रही है, हमारा धन लूट रही है, हमारे को नुकसान कर रही है। तो उनको क्या ध्यान में आया, अरे ये देश की अस्मिता तो, उस समय भी लोग पूजा पाठ करते थे, कर्मकांड करते थे, अपनी दिनचर्या करते थे, पर उसको एक विशिष्ट दिशा देने का आवश्यकता है। और मठ मंदिरों की स्थापना से उन्होंने क्या किया, उसको दिशा दी। जो आज भी रामदास स्वामी महाराज की जो वो बैठक उनकी होती है, क्या कहते हैं उसको, दासबोध का पारायण जो होता है, उसको कुछ विशिष्ट नाम है, याद आएगा तो बताएं। तो वो जो होता है वो आज भी हो रहा है, तो पहले भी हो रहा था, पर उस प्रकार की विचारों की दिशा आवश्यक थी, इसीलिए उन्होंने दासबोध में सभी विषयों को टच किया है। तो हम क्यों करने वाले हैं ये सब? हम कर्म कांड करेंगे तो धर्म रक्षण कैसे होगा, बताइए। हाँ, ये जो भी हम कृति कर रहे हैं ये केवल एक माध्यम है, ये तो पिक्चर है, पिक्चर के पीछे की स्टोरी हमको लोगों को बतानी है, जो हम अध्ययन करते हैं। आप यहाँ पर आइए, आपको बात ध्यान में, कोई भी चीज करते हैं उसकी जो प्रोसेस होती है वही उसके प्रचार का माध्यम होती है, उसका रिजल्ट ये माध्यम नहीं है, बराबर है ना। अब राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है तो सबको ऐसा लगता है, जाते फोटो वोटो खींचते, वीआईपी दर्शन करते, सब रामलला का दर्शन किया, पर उस जगह की महत्ता क्यों है? क्योंकि उसको खड़ा करने में अथवा उसका रक्षण करने में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी, अथवा जो वो पूरी प्रक्रिया थी, उस पूरी प्रक्रिया के कारण ये क्लाइमैक्स खड़ा हुआ, बराबर है ना। ये पूरी प्रक्रिया के कारण क्या हुआ, क्लाइमैक्स खड़ा हुआ। तो इस प्रक्रिया को अगर हम सोच सकते हैं, अपने दिनचर्या जीवनचर्या को अगर हम विशिष्ट एक प्रयोजन के साथ जोड़ सकते हैं, तो हमारा ये सब करना सार्थक है। नहीं तो हम नित्य कर्म कर रहे हैं और ऐसा सब, और उसके लिए हमारा भाव भी दृढ़ होना चाहिए। एक हमने, जिसको आख्यायिका बोलते हैं मराठी में, हमारे गांव में एक वैद्य जी थे, वैद्य जी, व्यास वैद्य जी, उन्होंने एक कथा हमको बताई थी। उन्होंने बताया कि एक राजा था, राजा का बहुत बड़ा बगीचा था, और बगीचे में बहुत अच्छे पुष्प लगते थे, और राजा का नित्य पूजा करने का कर्म था। तो राजा माली को कह करके पुष्प मंगवाता और भगवान को चढ़ाता, ये उसका दैनिक क्रम था। एक दिन क्या हो गया, जब वो माली पुष्प लेकर के आ रहा था, वो पुष्प हाथ से नीचे गिर गए तो थोड़ा मिट्टी लग गई, धूल लग गई। अब वो माली काम क्यों कर रहा था, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं बेचारा, तो माली काम कर रहा था, पर उसके मन में ये भाव हुआ कि इतना सुंदर पुष्प है, पुष्प की भगवान के चरणों में अगर हर जीव हर तत्व का एक ही दिव्य गति यही है कि वो भगवान को अर्पित हो, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, जड़ हो, चेतन हो। उसका परम लाभ क्या है, उसका परम कल्याण क्या है, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस चीज का भगवान को अर्पित हो। तो ये भगवान के चरणों में अर्पित होने से वंचित रह जाएगी। तो उसने क्या किया, राजा को तो कैसे दे, नीचे गिरा हुआ पुष्प, तो राजा को तो दूसरा पुष्प दे दिया, और उन पुष्प को उठा करके पानी में धो करके और फिर भगवान को अर्पित कर दिया। ऐसा सब हुआ, ये नित्य कर्म चलता गया। दोनों की मृत्यु हुई, जब भी हुई तब, और चित्रगुप्त जी के पास हिसाब किताब हुआ तब जो राजा के कर्म थे उसके अनुसार उसकी जो गति होनी थी अगली गति हो गई। अब बारी आई ये माली की बारी आई, तो माली को खड़ा किया, माली का हिसाब सुनाया तो चित्रगुप्त ने सुनाया, महाराज इसने अपने जीवन में कुछ खास किया नहीं है, माली काम किया है, पर कभी एक बार इसने 2 पुष्प भगवान के चढ़ाए। तो यमराज जी ने कहा इसको 2 घंटे का इंद्रासन दे दो।
2 घंटे का इंद्रासन दे दो। तो राजा उधर ही था। राजा ने प्रश्न किया, अरे यमराज जी, मैंने भगवान की नित्य पूजा की है, मैंने रोज इतने इतने फूल चढ़ाए हैं, तो मेरे को तो आपने नॉर्मल लाइन में भेज दिया और इसको वीआईपी एकदम इंद्रासन दे दिया 2 घंटे का। बोले इसने 2 ही फूल चढ़ाए, पर जिस भाव से इसने चढ़ाए वो भाव तुम्हारे आज तक की पूजा में कभी उत्पन्न नहीं हुआ। तुम तो नित्य कर्म के भांति पूजा करते थे, फूल चढ़ाते थे, पर इसके मन में ये हुआ कि ये पुष्प का दुर्गति नहीं हुई, इसकी सदगति हुई, भगवान के चरणों में हुई, इसलिए उसने उस भाव से चढ़ा, इसलिए इसको 2 घंटे का इंद्रासन। तो आप समझे क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये सब कर रहे हैं, पर इसके पीछे भाव धर्म रक्षण का, राष्ट्र संवर्धन का, समाज को एक दिशा देने का होवे तो उत्तम। और अगर आप इसको कर्मकांडी करना है, ज्योतिष शास्त्र देख के कुछ दक्षिणा है, ये है वो है, ऐसा अगर विचार है तो फिर ठीक है, चल रहा है, कोई विशेष उसमें प्रयोजन नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने का प्रयत्न कर रहा हूं? एकदम प्रामाणिक और विनम्र निवेदन है, कोई अधिकार से नहीं कह रहा और कोई अधिकार भी नहीं, पर यह भाव है। अब आपको ध्यान में आया क्या कि स्वामी जी ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है अब कौन उत्तर दे सकता है इतनी चर्चा के पश्चात? जी स्वामी जी हमारे लिए जागरूक है, वो हमको उत्थान करने की- हाँ, सबके भीतर ये भाव है। यहाँ हर वैदिक विद्यार्थी एक ज्वाला है, एक अग्नि का एकदम क्या बोलते हैं वो, उसके अंदर वणवा छुपा हुआ है, पण उसको त्याला पेटवायची आवश्यकता आहे। आणि ती कशी पेटणार आहे? हे सगळं करून पेटणार आहे। आई बात ध्यान में? ये हो गया आपके लिए। समाज के लिए क्या क्यों कर रहे इतना भाग भाग के? अगर ऐसा है तो उन्होंने खाली महीने में 48 वेद विद्यालय है, 48 वेद विद्यालय है, तो 1.5 महीने का उनका प्रोग्राम फिक्स हो गया। रोज एक विद्यालय में जाना, उधर के बच्चों को मोटिवेट करना, उनको बताना, सिखाना, सब है ठीक ठाक देखना। फिर वो बाहर इतना क्यों घूमते हैं? क्या काम करते हैं? क्या सोच के करते होंगे? कुछ ध्यान में भी आता है कि नहीं ऐसा ही देशाटन कर रहे हैं वे? क्या लगता है आपको? क्या लगता है क्यों कर रहे हैं जी? 38 विद्यालय में 48, अभी 48 हो गए। 48 विद्यालय में टोटल छात्र होंगे 1,500। हाँ, और भारत की संख्या है 140। ये हुई ना बात। हाँ, तो फिर 1,500 छात्रों को मोटिवेट करेंगे, तो फिर वो 1,500 आगे 1.5 लाख को करेंगे। ऐसे जाते जाते बहुत देर हो जाएगी। हाँ, 100 करोड़ तक जाने के लिए बहुत देर हो जाएगी। हाँ। इसलिए वो हर जगह घूमकर लोकल कार्यकर्ताओं का निर्माण कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, ताली कभी भी 2 हाथ से बनती है, 2 हाथ से बनती है, 2 बजती है। तो कैसे बजती है? आप बोलेंगे तो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, ट्रांसमीटर होता है, सिग्नल कभी देना है, वॉकी टॉकी देखा होगा आपने, पुलिस वालों के पास होता है। तो एक में से संदेश जाता है तो दूसरे में अगर ग्रहण करने की शक्ति नहीं होगी तो आपका बोलना व्यर्थ हो गया ना। जैसे यहां से बाहर जाना है, ये मार्ग है, पर अगर दरवाजा ही बंद है तो कैसे जाएंगे? तो समाज प्रबोधन का कार्य ऐसा है कि अब स्वामी जी इतने वर्षों से इसको कर रहे हैं, इतने वर्षों से इसको कर रहे हैं, तो इतने वर्षों से जब वो कर रहे हैं तो लोग उनको किस भांति देखते हैं? परम पूजनीय के भांति देखते हैं। वो कुछ बोलने की देरी है, बस लोग करने के लिए तैयार है। तो ये इतने वर्षों के परिश्रम से हुआ, तो वो आपके लिए खेत जोत रहे। आप वैदिक पाठी बनोगे, जब समाज में जाओगे, महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के विद्यार्थी हैं, इस छाप से आप जाओगे और किसी कार्य को करोगे तो उसका प्रभाव कैसा रहेगा? अरे वही वेदश्री महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान है क्या, जिसके स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज संचालक है अथवा उसको करने वाले हैं? देखने का नजरिया बदल जाता है कि नहीं? बताएं, हम इस घराने से आए हैं, तुरंत बदल जाता है कि नहीं? सोचने का सामने वाले का दृष्टिकोण बदल जाता है। तो ये हमारे लिए सब कर रहे हैं, और ब्राह्मण देवताओं के लिए ये मार्ग है वेद विद्या का, बाकी समाज के लिए नहीं है। तो बाकी समाज के लिए क्या माध्यम है? श्रवणम कीर्तनम, ये जो सब बाकी की चीजें हैं, ये सब वो कर रहे हैं।
और उनको हम आइडियल मानेंगे तो हम भी उसी प्रकार का काम करेंगे। आपको आई बात ध्यान में? तो खाली वेद परंपरा को बचा करके मतलब नहीं है, उसको प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, लोगों को भी बताना चाहिए और उनके स्तर पर उसका प्रतिपालन होना चाहिए, तो ये परंपरा रहेगी। खाली मुट्ठी भर लोगों के पास ये परंपरा, इससे राष्ट्र का उत्थान कैसे होगा? अच्छा, इस जीवनचर्या का क्या उद्दिष्ट है? क्या उद्दिष्ट है? वैदिक जो हमारा धर्म है, धर्म माने वे ऑफ लिविंग, जीवनचर्या, जीवन जीने की ये हमारी शिक्षा है, ये इसका क्या प्रयोजन है? क्या लगता है बाकी धर्मों से अथवा बाकी जीवनचर्याओं से ये भिन्न कैसे है और क्यों है? इसका क्या वैशिष्ट्य है? क्या लगता है? उदाहरण के तौर पे हम मांस नहीं खाते, शाकाहारी, कुछ परंपराओं में माने कुछ दूसरे इसमें वो मांस खाते हैं, क्या भेद है? अथवा हम लोग रोज स्नान करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो शाकाहारी खाते हैं उनका चित्त सात्विक रहता है, तो मांसाहारी खाते हैं उसका चित्त तामसिक। हाँ, तो ये एक उदाहरण हो गया। ऐसे हमारे दिनचर्या के प्रत्येक कर्म के पीछे कोई ना कोई शास्त्र है और विज्ञान पूर्ण शास्त्र है। जब ये विज्ञान पूर्ण शास्त्र का कंपैरिजन हम करेंगे तब हमको ध्यान में आता है कि सर्वोत्कृष्ट कोई जीवन पद्धति है तो ये पद्धति है। और सबसे अच्छी चीज अगर हमको मिलती है तो हम क्या करते हैं? खुद तो उसका लाभ लेते हैं, पर बाकी लोगों को भी देते कि नहीं देते? जैसे मुझको समझा कि 10 लाख रुपए महीना कैसे कमाना है, तुम्हें बाकी 10 दोस्तों को बोलूंगा कि नहीं, बग मी कमवायला तू पण कमव, बताओगे कि नहीं? कोई आपको नई बात सीखने में, अरे मैंने ये सीखा है, तो आप बताओगे कि नहीं? मोबाइल कैसे हुआ, सब घर घर में कैसे घुसा? ऐसे ही घुसा ना, अरे इसका फायदा, इसका फायदा, इसका ये है, इसका ये, पर इसके नुकसान भी बहुत है। पर ये जीवनचर्या ऐसी है कि इसका कोई नुकसान नहीं है। क्यों नहीं है? ये भगवान से चली आ रही परंपरा है और इसका भगवान ने भी प्रतिपालन अपने मानव लीला में किया है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के जीवन अगर हम देखते हैं तो उसमें हमको ये देखने के लिए मिलता है कि वो सुबह जल्दी उठ जाते थे, उनका नित्य क्रम करते थे, वे यज्ञ करते थे, वे गौओं का दान करते थे, उन्होंने गौ का रक्षण किया है, राक्षसों का संहार किया है, ये सब बातें उन्होंने की है कि नहीं की? तो भगवान मानव देह क्यों धारण करते हैं? ऐसा आप कहीं कथा कर रहे हैं और आपको किसी ने पूछा भगवान मानव देह क्यों धारण करते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? हमारे सामने एक प्रेरणा जागृत करना। आपको क्या लगता है? नहीं, धर्म पे संकट आता है तब भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए जैसा नरसिंह अवतार खंबे में से लेते हैं, उसको मार देते हैं, अपना काम पूरा हो गया और फिर वे भगवान को शांत करने का प्रयत्न होता है, फिर भगवान प्रहलाद को वरदान के लिए पूछते हैं और भगवान चले जाते हैं वैकुंठ धाम। तो फिर ये इतना लीला करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, मनुष्य के भांति हमने किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए ये बतलाने के लिए भगवान इतनी लीला करते हैं। भगवान ने सब कुछ किया है। भगवान श्री राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम के भांति देखते हैं, कैसी मर्यादा होनी चाहिए पुत्र की पिता के प्रति, पिता की पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति पति के भांति, ये सब हमने संबंध, भाई के भांति, भ्राता के भांति सब हमने देखा। और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जैसे जैसे काल की गणना बदलती रही, जैसे जैसे कली ज़्यादा नज़दीक आते रहा, जैसा है ना सतयुग बहुत अच्छा है, फिर त्रेता है, फिर द्वापर है, फिर कली है, तो फिर उसमें नीति आई। तो हम लोग कृष्ण भगवान को हम राम जी के जैसा देखते हैं क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, हम कैसे उनको देखते हैं? हम लीला पुरुषोत्तम देखते हैं, अथवा हम उनको कृष्ण नीति का हम अभ्यास करते हैं। जैसे जयद्रथ को मारने के लिए सूर्य को छुपाना पड़ा, बराबर है, इस प्रकार से चला कि नहीं ये सब? तो ये जीवन जीने की कैसी पद्धति होनी चाहिए ये भगवान हमको सिखाते हैं। और जिस धर्म का, जिस जीवनचर्या का भगवान ने प्रतिपालन किया है वो कभी खोटी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती।
हाँ, फिर उसके लिए ये सब साइंटिफिक कारण है कि ये भाषा सबसे उत्कृष्ट है, फिर इसमें नॉनवेज खाते हैं तो आंतड़ियों का नुकसान है, या अपने शरीर के लिए वो नहीं बना है वगैरह वगैरह, ये सब सामान्य लोगों को समझाने के लिए है। पर भगवान से चली आ रही है परंपरा, जिसका भगवान ने भी प्रतिपालन किया है, उस परंपरा में हम हैं, इसलिए सर्वोत्कृष्ट है और इसलिए उसका पालन करना चाहिए। अब इसमें चॉइस है, कहना हमारा काम है, सुने ना सुने लोगों का काम है। पर ऐसा नहीं है कि हम बस कहें लोग ऐकतच नहीं, लोग सुनते ही नहीं, ऐसा भी बोल के नहीं चलेगा। उसको हम किस प्रकार से बताएं कि लोगों को उसका आकर्षण हो। व्यापारी व्यापार करता है तो इसके लिए करता है क्या, भगवान की इच्छा होगी तो व्यापार हो जाएगा, ऐसा बोला तो फिर वो उधर ही बैठा रहेगा। वो कुछ ना कुछ करता है ना, उसमें सेल बनाता है, डिस्काउंट देता है, मार्केटिंग करता है। तो हम इस चर्या को, जीवनचर्या को मर्यादापूर्ण किस प्रकार से लोगों में ले जा सकते हैं, इसकी एक अटल छाप कैसे रख सकते हैं। देखो, थोतांड सब जगह होता है, डॉक्टर भी नालायक होते हैं, पॉलिटिशियन भी नालायक होते हैं, और ढोंग तो हम मरीच राक्षस से देखते हुए आए हैं। कौन सा राक्षस हरिण बन गया था सीता जी का मन लुभाने के लिए रावण के कहने पर, बराबर है। तो ढोंग तो उस समय से था, रावण भी तो खुद साधु का रूप धारण करके आया था। तो ढोंगी तो सब प्रकार है, आप कथाओं में सुनते भी होंगे, लोगों ने इसको अपना व्यवसाय भी किया है। तो बहुत सारी बातें हैं। ऐसे ही इस वातावरण में हम जो शुद्ध सात्विक वैदिक परंपरा का अनुपालन कर रहे हैं, उसको लोगों में किस प्रकार से हम रखें जिससे लोगों के मन में उसके प्रति भावना जागृत हो, इसके लिए हमने सोचना है। और ये हम सोचेंगे, इस दिशा में कुछ कार्यरत रहेंगे तो जो कर रहे हैं वो चलेगा, नहीं तो हमारे घरों तक सिमट करके रह जाएगा। आपके माता पिता ने यहाँ पे क्यों भेजा है? आप में से सभी के माता पिता कोई कर्मकांड करते हैं, अथवा वो ब्राह्मण देवता है, पौरोहित्य करते हैं, ऐसा नहीं है। वो अलग अलग दूसरे काम भी तो करते हैं। पर उनको लगा ना कि अरे परंपरा टिकनी चाहिए, हमारे 2 पुत्र तो एक को भेजा, या एक है तो इसी को भेजा, किया कि नहीं उन्होंने? तो इसका विस्तार होने के लिए कैसा करना पड़ेगा? आपकी घर की परंपरा में तो आप व्यक्तिगत रूप में निर्णय ले सकते हैं, पर समाज में कैसा निर्णय लेंगे? आप बोल सकते हैं किसी को, ए तेरा बेटा दे दे बोल के, हाँ देश कार्य के लिए दे दे। ऐसा होता तो सब लोग आर्मी में जवान बन जाते कि नहीं बन जाते? पर नहीं बनते। पर जैसे वो राष्ट्र के लिए खपने मिटने के लिए तैयार है, वैसे हम राष्ट्र के लिए कितना अपना शरीर की परवाह न करते बिना समय दे करके जीवन जीने के लिए तैयार है राष्ट्र के लिए, सोचने का विषय। और हम आए हैं इस परंपरा में, भगवान की अत्यंत विशिष्ट हमारे ऊपर कृपा है। क्या ब्राह्मण देवता कम है क्या इस भूतल पर? ऐसे भी ब्राह्मण देवता है जो गलत कार्य करते हैं, मांस आदि खाते हैं वगैरह वगैरह, है कि नहीं है? पर हमको भगवान ने यहाँ सात्विक कार्य में क्यों जोड़ा? सत्संग मिला है, ये स्वतः में एक प्रमाण है कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। बिनु सत्संग विवेक नहीं होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सो। तो हम इस अच्छे वातावरण में है, सत्य संगति में है, आचार्य सन्निधि में है। इसका क्या, ये किस बात का प्रमाण है? कि भगवान हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की हुई है। तो फिर इसका संरक्षण संवर्धन कैसे हो सकता है? ये हमारी जवाबदारी है। आप समझे क्या कुछ? अब क्या क्या समझे बताओ, एक वाक्य में बताओ, फिर आप क्या करेंगे? अब आपने क्या ध्येय सोचा है? तो आपके पास 1 मिनट का समय है। आपके सामने समाज के बहुत सारे उदाहरण है कि नहीं है? कोई कथाएं करता है, कोई कर्मकांड करता है, ऐसे बहुत ऐसे विद्वान अपने राष्ट्र में विरले हैं, पर ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते हैं, बहुत बड़े बड़े लक्ष्य चंडी यज्ञ, और बहुत सारे बड़े बड़े, आप लोगों को सब पता है, आपने सुना होगा। अपने इधर अमृत महोत्सव में भी तो हो गया था, जब कुंभ था उस समय हुआ था, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था तब हुआ था। प्रत्येक वर्ष में होता है, सभी परंपराओं में होता है।
शंकराचार्य परंपरा में भी होता है, रामानुज परंपरा में भी होता है, दूसरे वल्लभाचार्य सब निम्बार्चार्य सब परंपराओं में होता है। तो अलग अलग क्षेत्र है। कोई यहाँ पे वैदिक सेवा दे रहा है। अब आपके जो आचार्य लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वैदिकों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं ना। तो ये राष्ट्र संवर्धन का ही काम है, वैदिक परंपरा के संवर्धन का ही काम है, बराबर है ना। अपना पूरा जीवन खपा रहे कि नहीं खपा रहे इधर आप लोगों के लिए। तो ये एक तरीका है। तो आप कौन से तरीके को अपनाओगे ये आपको सोचना है और 1 मिनट में बताना है। आपके विचार बदल सकते हैं, उसमें रिफाइनमेंट हो सकती है, पर निश्चयात्मकता तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सोचिए, कोई कीर्तनकार बन सकता है, कोई जैसे अभी हम लोग तो कीर्तन ज़्यादा हम लोग भजन करते हैं और भजन के साथ थोड़ा बीच बीच में ये सब बोल देते हैं क्या महत्व है क्या नहीं है। तो सामने वाले को भाव उत्पन्न तो होता है कि नहीं होता। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? अच्छा, एक और प्रश्न है। आप में से कुछ लोगों ने, और मैं जब यहाँ जितनी बार भी पहले भी आया तो मेरी आदत है विद्यार्थियों से बात करता हूँ, तो उन्होंने बताया कर्मकांड करना है अथवा ज्योतिष सीखना है। इससे आप राष्ट्र संवर्धन का, वैदिक धर्म के प्रतिपालन का काम कैसे करेंगे? आप स्पष्टीकरण दीजिए। आपका लाइसेंस है अथवा ये आपका जीवनचर्या का काम है, वो मतलब दिनचर्या चलाने का, घर गृहस्थी चलाने का काम है, उसके लिए थोड़ी इतना सारा विशिष्ट प्रयोजन है। बहुत सारे स्कूल है, उधर जाना चाहिए। हाँ, पैसा कमाना है तो व्यापार करना चाहिए। ये जिस शेड्यूल में हम आए हैं, जिस शिक्षा पद्धति में आए हैं, ये विलक्षण है। तो इससे हम आगे क्या करने वाले हैं ये सोचना चाहिए। बराबर है ना गुरुजी? 1 मिनिट हो गया, शुरू करें उत्तर लेना। कुठून सुरू करायचं? आप बताइए जी। तो कर्मकांड की ऐसी छाप आपने छोड़नी है कि पूरे राष्ट्र में किसी को कर्मकांड करना है बड़ा स्तर का, तो उसको आपका नाम याद आना चाहिए। और आज के समय में केवल पंडित जी गए, पूजा बिछाई, कर्मकांड किया और फिर चले आए, यजमान ने दक्षिणा दिया, हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। वो कर्मकांड का महत्व वो लोगों को बताने की एक सभा होनी चाहिए। लोग जुड़ते हैं ना, सब आते हैं ना, अथवा वहाँ पे बोर्ड रहना चाहिए, माहिती का पत्रक होना चाहिए, उसमें आधुनिक उदाहरण भी होने चाहिए जिससे लोगों को समझ में आए। बराबर है? नहीं तो क्या हो जाएगा? अब जैसे आपको उदाहरण बतलाऊं कि जो मैंने सुना समझा जितना उतना बता रहा हूँ। जब हम लघु शंका के लिए जाते हैं तो हम जनेऊ को दाहिने कान के ऊपर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ऐसा हो जाएगा। कर्मकांड करना चाहिए, जैसे कोई मंदिर का ये है मतलब कलश विधि है अथवा उसका उद्घाटन है, जो भी है, प्राण प्रतिष्ठा है, इसलिए उस निमित्त से कर्मकांड होना चाहिए, लोग बुलाएंगे, कर लिया, हो गया, ऐसा नहीं। क्यों होना चाहिए? परंपरा बन जाती है वो, और फिर वो धीरे धीरे लोग उसको रूढ़ी की छाप लगा के उसको फिर धीरे धीरे माइनस कट कर देते हैं। बराबर है ना? तो क्या फर्क हो जाएगा फिर? वो तो अभी चल ही रहा है, कर्मकांड तो बहुत सारे कर ही रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े स्तर पे कर रहे हैं, हजार यजमानों को लेके बड़े बड़े पंडाल लगे हुए, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। हाँ, वाइट का ब्लैक, ब्लैक का वाइट, सभी हो रहा है वहाँ पे। क्या प्रयोजन होना चाहिए? क्यों रखते हम कान के ऊपर? कभी सोचा है आपने? पूछा है किसी को? कहीं ढूंढा है, खोजा? जी, बचपन में कोई बच्चा नहीं करता है तो माँ उसके कान खींचती है, उससे उसका साफ हो जाता है। बड़े नहीं बनाते तो हम इससे बढ़ाते हैं, तो इस तरह 2 कारण हमने जो सुने हैं। एक
यहाँ पे ऐसी नस होती है जिसको हम ऐसा टाइट उसको खींचते हैं अथवा उसको दबाते हैं तो उससे लघु शंका ठीक हो जाती है, एक। और दूसरा कि हमारे शरीर का सबसे शुद्ध भाग कोई है तो ये कान है, इसलिए हम उल्टा क्यों नहीं लगाते, इधर ही क्यों लगाते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। तो जब हम कारण सहित एक उदाहरण बताएं, अब ये कितना सही कितना गलत, सही जितना मैंने पढ़ा उतना बताएं, मैं इसमें कोई विद्वान नहीं, पर कहने का तात्पर्य है कि जब हम उसको कारण सहित बताते हैं तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को आपने बोला कि ये उधर नहीं जाना, वो सबसे पहले उधर जाता है। आप उसको बताएंगे उधर नहीं जाना, खड्डा देख ऐसे गिर जाता है, तो फिर वो नहीं जाएगा। चॉकलेट नहीं खाना, थप्पड़ दूंगा, वो पहले मांगेगा चॉकलेट। पर चॉकलेट खाने से तेरे पेट में कीड़े हो जाएंगे, भू भू भू, ऐसा उसको समझाएंगे, कुछ बताएंगे, तो वो फिर आपकी बात में रस लेगा, आपकी बात को सुनेगा। तो ऐसा काम होना है, कारण सहित होना है, और उसमें कुछ विलक्षणता भी होने की आवश्यकता है। वस्तु तो वही है, पर उसको विलक्षण पद्धति से हम लोगों के सामने रखेंगे तो उसका बोलबाला रहेगा, तो ये चीज चलेगी। अथवा इसको लोग धीरे 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 धीरे, व्यापार तो बहुत है हर चीज का। आप समझ रहे मैं क्या कहने का प्रयत्न कर रहा हूं? अब बताओ क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे, कैसे करोगे, क्यों करोगे? एक एक वाक्य में कुछ। आप लोग विशिष्ट बैच हो ना, वो जो क्या संहिता नहीं, हाँ सेतु पाठ्यक्रम है। आपसे तो कितनी आशा आकांक्षा अपेक्षा इच्छा मनीषा बहुत कुछ है आप लोगों से, कि आप कुछ सीख करके इसका समाज में करोगे। तो क्यों अगर हमारा क्लियर होगा तो फिर बात हो पाएगी। मैं मेरा उदाहरण बताता हूँ। हमारे यहाँ जो MBBS के विद्यार्थी आते हैं ना, उनको हम पूछते हैं क्यों आया क्या आया, जैसे आपको शुरुआत में बताया। अधिकांश लोग आई वडिलांची इच्छा, आजी आजोबांची इच्छा, माझी इच्छा, चुकून आलो, इंजिनिअरिंग नाही करायची होती म्हणून मेडिकलला आलो, या फिर पैसा कमवण्यासाठी आलो, किंवा जीवन माणसाचं वाचवलं, हे सगळ्यात मोठं काम है, सबसे बड़ा काम है कि किसी के जीवन हमने बचाया, तो वो रिस्पेक्ट, वो लोगों का सम्मान लेने के लिए हम ये क्षेत्र में आए हैं, ऐसा अलग 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 बताते हैं, सबको 0 मार्क्स। फिर उसमें से कोई बोलता है कि मैं अमुक विजन लेकर के आया हूँ, लोग बीमार नहीं पड़े इसके लिए काम करने के लिए आया हूँ, अथवा इस क्षेत्र में बहुत व्यापार बढ़ गया है, इसका व्यापारीकरण कम करने के लिए आया हूँ, अथवा सेवा करने के लिए आया हूँ, अथवा ये नया संकल्प इसमें रखने के लिए आया हूँ, ऐसा वो बोलता है। तो फिर वो कैसे करेगा, कितने समय में करेगा, क्या उसके पैरामीटर्स है, ऐसा सब उसको पूछते हैं। और अगर उस कसौटी में वो आगे तक 2-4 वर्ष तक चलता है उसी विचारों को लेके, तो भी वो आगे कुछ कर पाता है। नहीं तो जितने हमारे काका बोलते हैं, जितने गली में कुत्ते नहीं उससे ज़्यादा MBBS डॉक्टर है, ये अवस्था है आज। तो वैसी अपनी अवस्था होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। तो बताओ अभी आप, नहीं होनी चाहिए तो उसमें विलक्षणता तो होनी चाहिए, तब तो लोग पूछेंगे। वो शिव खेरा बोलते हैं ओनली डिफरेंस मेक्स अ डिफरेंस, अलग है तो अलग होगा। हाँ ऐसा है। हजारों दुकानें हैं कपड़े की, सैकड़ों दुकानें हैं आपके गांव में, आप विशिष्ट दुकान में ही क्यों जाते हैं? अब आजकल जाते भी नहीं, सब ऑनलाइन मंगाते हैं, वो बात अलग है पर आप क्यों जाते हैं किसी विशिष्ट दुकान में? कुछ कारण से जाते हैं, या तो उसका परिचय होता है, या वो बहुत आत्मीयता से बात करता है, अथवा ज़्यादा डिस्काउंट देता है, अथवा कम दाम में ज़्यादा पैसा ज़्यादा वस्तु देता है, ऐसा कुछ करता है। तो वैसे आप लोगों को इसको कैसे परोसोगे कि लोगों को इसमें रस आए, इस जीवनचर्या का लोग एक्सेप्टेंस बढ़ाए अपने जीवन में, उनको लगे अरे महाराज हमारे पास आए पूजा करके गए, हम लोगों ने भी तिलक लगाना चाहिए। तिलक क्यों लगाते हैं? मेरे सगे मामा जी ने मेरे को पूछा था क्यों लगाता है तिलक? मैं बोला अपन बनिए हैं इसीलिए अपने को तिलक श्री लगाना चाहिए। तो बोले ताजमहल के सामने लिखने की जरूरत नहीं है, ताजमहल है, तो तू बनिया है तो बताने की जरूरत नहीं है बनिया। तो मैं चुप हो गया, पर मेरे को बहुत बुरा लगा। तो मैंने गुरु जी को पूछा, स्वामी जी को, तो स्वामी जी ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है। फिर स्वामी जी ने उत्तर बताया, तो मेरे मामा जी को बताया, तो मामा जी कुछ नहीं बोले।
फिर हमारी माता जी ने मामा जी से बात किया, क्या हुआ, आपने कुछ बोला कि नहीं? बोला अब मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो मुझको भी तिलक लगाना शुरू करना पड़ेगा। तात्पर्य क्या है, हमारे पास रीजन सहित, कारण सहित उसका प्रमाण होना चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि हमारे भीतर आत्मा है, उस आत्मन की पूजा करने का ये स्थान है, तो हम स्वयं की पूजा करते हैं तिलक लगा के, बराबर है ना? अहम ब्रह्मास्मि की हम पूजा कर रहे हैं। अभी आपके यहाँ कोई आता है सम्माननीय व्यक्ति, उसको आपको मान देना है, क्या करते हैं आप उसको? टावल, टोपी, शाल, श्रीफल, तिलक, गंध, पुष्प वृष्टि ये सब करते हैं ना, बस ये वही है। फिर लाल कलर का कुमकुम क्यों, ये वो सब, उसमें जितना हम डेप्थ में जाएंगे, जितना हम नीचे सखोल जाएंगे, उतना हमको उसमें और समझ में आएगा। वो आपका सबका काम है, बराबर है ना? ऊर्ध्व पुंडरी क्यों लगाना है, त्रिपुंडरी क्यों लगाना है, बुक्का ही क्यों लगाना है, चंदन ही क्यों लगाना है, अष्टगंध ही क्यों लगाना है, कुमकुम ही क्यों लगाना है, ये आप सबका विषय है। पर मूल बात यह है कि हमको क्यों लगाना, तो वो प्रेरणा लोगों में होनी चाहिए। तो हमको फिर जय श्री राम का नारा देने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप लोगों के जीवनचर्या से ये चीज का क्या होगा, प्रबोधन हो जाएगा, बराबर है ना? कुछ जो नए नए संप्रदाय निकले हैं उन लोगों में आग्रह होता है लोटस फीट ऑफ भगवान। अब गौड़ीय परंपरा तो बहुत पहले से है, नई तो नहीं आई है, पर उसमें संस्था निकली है जैसे इस्कॉन, तो वो इस प्रकार से उसको करते हैं। मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, अथवा वो सही कर रहे या गलत कर रहे ये मेरा विषय नहीं है। तात्पर्य ये है कि हम लोगों को कैसे बतलाएं। हमको उसका व्यापार नहीं करना है, हमको व्यक्ति का प्रचार नहीं करना है, हमको उस परंपरा का प्रचार करना है। और वो कैसे? अपने जीवनचर्या से। अगर हमारे मन में पैंट शर्ट पहनने की इच्छा है और हम कहीं मार्केट में, लोग ने हमको देख लिया पैंट शर्ट में, अरे भटजी पैंट शर्ट पहनते, क्या बोलने का फिर? तो हमारे पास बोलने के लिए मुंह रहेगा क्या? नहीं रहेगा, बराबर है। अब जैसे आज सवेरे यहाँ में जब आया तब मैंने पैंट शर्ट पहना होता, क्योंकि मैं रात भर प्रवास, बराबर है। पर मैंने मन में संकल्प किया, क्या? जिस दिन ये पूरा धारण करूंगा उसके बाद कभी पैंट शर्ट को हाथ नहीं लगाऊंगा, सारे पैंट शर्ट दे दूंगा किसी को। और ऐसा भी नहीं है कि शर्म आती है, क्योंकि कॉलेज में धोती पहन के जाता हूँ मैं MBBS के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो लोग आश्चर्य करते हैं, करने दो। हमारे एक एक्सटर्नल एग्जामिनर ने पूछा था कि अरे उनको लगा ये कोई प्रभु जी है, तो उन्होंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को पूछा ये कौन है? उन्होंने बोला हमारे रेसिडेंट है। तो बोला ये क्या पहना है? मैं बोला भारतीय नहीं, राष्ट्रीय पोशाक। उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला। हम तुरंत बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? वेंकैया नायडू लुंगी पहनते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी धोती पहनते हैं, बराबर है ना? ऐसे आप बहुत सारे जो एकदम फेमस लोग हैं, जो लोगों को समझ में आते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। उसके लिए इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, तो चुप हो जाता है। तो प्रमाण सहित, अगर हम कारण सहित उस चीज का प्रबोधन करेंगे तो ज्यादा समय तक टिकेगी। तो आप जो कुछ भी करते हैं ये खाली करके आ गए ऐसा नहीं। आप जब कोई कर्मकांड करते हैं तो वो पुण्यावाचन क्यों करना है, हम कलश में आवाहन क्यों करते हैं, नदियों का, समुद्र देवता का पूजा कैसे करते हैं, हम रोली मोली क्यों बांधते हैं, बराबर है ना? मातृकाओं का पूजन क्यों करते हैं, नवग्रह की स्थापना क्यों करते हैं, यही सब कर्मकांड में होता है। तो अगर आप उसको कारण सहित बताओगे तो बोले अरे भटजी खूप चांगले आहेत, मला एक्सप्लेन करून गेले, सगळं सांगून गेले। और आप ऐसे ही सब मंत्र पाठ वाठ हे ऐसा करा तसा करा, ऐसा करा ऐसा करा बोल के आ जाओगे तो बोलेगा हाँ पूजा तर छान झाली पण कळलं काहीच नाही। तो अगले बार वो आपको आपके तरीके की वजह से बुलाएगा कि पूजा अच्छी की, पर उसकी अगली पीढ़ी नहीं बुलाएगी, हमको समझता ही नहीं, हमको इंटरेस्ट ही नहीं बोले। आप समझ रहे क्या प्रयत्न चल रहा है यहाँ बताने? तो विलक्षण कैसे उसको बताओगे, विस्तृत कैसे उसको बताओगे, इससे ये परंपरा चलने वाली। परंपरा का प्रचार होना चाहिए। अभी क्या हो गया है, परंपरा के नाम पे व्यक्तियों का प्रचार हो रहा है, उसके कारण बात बिगड़ रही है। बिगड़ रही है कि नहीं बिगड़ रही है? क्यों? वो व्यक्ति बहुत बड़ा होता है, फिर परंपरा
वो व्यक्ति क्या परंपरा गया। छत्रपति शिवाजी महाराज क्या यही है क्या? संतों की सारी टोली क्या यही है क्या? सबको ये देह छोड़ के जाना है कि नहीं? पर वो विशुद्ध परंपराएं आज तक क्यों चल रही है? वारकरी संप्रदाय क्यों चल रहा है? बोलो कितनी पुराना परंपरा है कि नहीं? कब थे संत ज्ञानेश्वर माऊली? 12वीं शताब्दी में, आज से 800-900 साल पुरानी की बात। पर आज भी, अब आज आने वाली है कि नहीं पालकी वापस? 22 वर्ष की उनकी जीवनचर्या, पर उन्होंने क्या किया है? जो रूढ़ी परंपराएं थी उसके अगेंस्ट फाइट थी कि नहीं? रेडे ने जब वेद बोले तो सब चुप हो गए। वो भगवान के अंश है, वो बात अलग है, उन्होंने एकदम सब किया है, वो बात अलग है, पर उनके जीवन में से हम क्या सीख करके कर सकते हैं, उस बात का महत्व है। और जब हम विशुद्ध मन से किसी काम को करते हैं तो अनुभव ऐसा है कि सामान्य बात भी लोगों को चमत्कार की भांति लगती है कि नहीं? तो ऐसा सब है। अब उत्तर लेते हैं और फिर आज की कक्षा का चर्चा सत्र का पूरा हो गया ऐसा डिक्लेयर करते हैं। आप कैसे राष्ट्र संवर्धन के काम में अपना योगदान देंगे, अथवा आप किस प्रकार से उसको विलक्षण करेंगे? समझा आपको प्रश्न? आप जो सब सीख रहे हैं, जो करना चाहते हैं, जिस ध्येय से यहाँ आए हैं, उससे आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर आपके पास इसका उत्तर है, अभी नहीं है तो भी आपने इस पे सोचा, तो आप कुछ कर पाएंगे। अथवा बहुत सारे जैसे ब्राह्मण देवता है, आप भी अपना जीवन व्यापन करेंगे, अगली पीढ़ी को देंगे और परम पद हो जाएंगे। ऐसा ही करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा। और इस बड़े सारे राष्ट्र संवर्धन के कार्य में, संस्कृति संवर्धन के कार्य में, बड़े सारे इस यज्ञ में बहुत सारी आहुति आपको अपने कार्य के माध्यम से करनी है। आप सोचिए, बराबर है ना? छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे लोग कम थे क्या? तो खाली उनका ही इतिहास क्यों लिखा गया? भगवान श्री कृष्ण के समय लोग कम थे क्या? 56 करोड़ यदुवंशी थे। दूसरा यादव का नाम बोला तो एक कृष्ण भगवान मालूम है, और 2-4 उनके जो सगे संबंधी हैं उतने मालूम है। उनके बड़े भाई पता है, उनके मामा पता है, उनके ये पता है, बस 4-5-10, 56 करोड़ में से 10 कैरेक्टर के ऊपर अपने को पता नहीं है। 56 करोड़ यदुवंशी थे कि नहीं थे? फिर कहाँ है उनका अस्तित्व? तो जो विलक्षण रहेगा उसी की चर्चा होगी, और वो चर्चा होने के लिए हम काम नहीं कर रहे, बस ये काम चलने के लिए हम काम कर रहे हैं। जो भगवान को भजते रहे वो दुनिया में अमर हो गए, जो खुद को भजते रहे वो खत्म हुए, उनका काम खत्म हो गया कि नहीं? पिछले 70 साल की राजनीति अभी फुल स्टॉप पे आ गई। क्यों आ गई? कॉइन उनका, स्टेडियम का नाम उनका, रोड का नाम उनका, ऐसा सब उन्होंने किया। बदल रहा है वो सब, काल बदलेगा, सब बदल जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल का है, दूसरे किसी का नहीं है। इतना बड़ा है कि सारे सब मिला करके किया तो भी कुछ नहीं। तो काल बदलेगा, चीजें बदलेगी, पर वो 8-7 हजार करोड़ का उसके ऊपर क्यों खर्चा किया गया? क्योंकि जब वो परम पद हुए तब उनके अकाउंट में मात्र 700 रुपये थे। तब इतना बड़ा उन्होंने जो राष्ट्र को एक करने का कार्य किया, तो उसके फलस्वरूप उनको ये श्रद्धांजलि मिली कि नहीं? उनके लिए ये भाव मूर्तिमंत स्वरूप में खड़ा हुआ कि नहीं? बाकी लोगों ने लूटा तो उनका भी अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और ये निसर्ग का नियम है। ये कोई बीजेपी आया है अथवा और कोई पॉलिटिकल पार्टी आया है या हिंदूवादी लोग आए इसलिए हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। निसर्ग का नियम है। तो हमको किस श्रेणी में अपने जीवन को जीना है, ये हमने सोचना है। और एक बात ये भी है कि अगर हम उल्लेखनीय काम नहीं करते हैं ना, कुछ भी अपने स्तर पे, ऐसा नहीं कि हमने जो काम किया वो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में ही छपना चाहिए, पर अगर हमने नहीं किया ना, अगर हम खा रहे, पी रहे, सो रहे और ये जीवनचर्या को कर रहे ना, तो श्वान की भांति हमारा काम है। जो चीज़ के लिए हम पैसा लेकर के करते, सारे जानवर उसको फुकट करते। हमको खाने के लिए पैसा लगता है, सोने के लिए पैसा लगता है, रहने के लिए घर लगता है, प्रजाति उत्पन्न करने के लिए व्यवस्था लगती है, सबके लिए पैसा लगता है। यही सारे काम जानवर भी करते कि नहीं करते? उनको क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है। फिर हम इतना मेहनत करके भी वही काम कर रहे हैं, और वो भी वही काम कर रहे हैं जिसमें उसको नया कर्म करने की समझ भगवान ने नहीं दी है। 1.5 किलो का बुद्धि हमको दी है।
तो फिर फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो फर्क हम हमारे कर्मों से व्यक्त करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे आप बताइए, और फिर हम इसको पूरा, ये चर्चाएं चलती रहेगी सप्ताह 2 सप्ताह में, जैसे मतलब जिस डिस्कशन पे अभी हम यहाँ पे आए हैं, इसके आगे कैसे, इसके आगे कैसे, ऐसा होगा। पर अभी प्राथमिक आपसे कुछ अपेक्षा है कि 1 घंटा जो बड़बड़ किया उसका क्या परिणाम, क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे आप? किसी को बोलना है वॉलंटरीली, सोचने के लिए समय चाहिए जी। हाँ वो ठीक है, प्रवक्ता बन के आप, पर प्लान ऑफ एक्शन तो होना चाहिए हमारे सामने कुछ। कैसे करेंगे प्रवक्ता बन के, कैसे करेंगे? भारत में 6.5 लाख से ज़्यादा गांव हैं। समझ लीजिए कि अभी आपकी अवस्था 20 साल की है, आप 100 वर्ष जीने वाले हैं, आपके पास 80 वर्ष और है। ऐसा समझते कि आप भगवान की कृपा से 100 वर्ष तक एकदम चकाचक रहने वाले हैं, और आप रोज 2 घंटा वक्तव्य, 4 घंटा वक्तव्य, सुबह का सत्र, शाम का सत्र, ऐसा करने वाले। और संस्कृति जागरण के अंतर्गत आप रोज एक गांव में जाकर के व्याख्यान करते हैं। तो आप 80 साल तक रोज एक गांव में गए तो भी 6.5 लाख गांव में से केवल आप 35-37 हजार गांवों तक ही जा पाएंगे। फिर आगे क्या? फिर बाकी लोग तो वंचित रह गए। ठीक, प्लान ऑफ एक्शन तो चाहिए ना। मुझको मार्क्स लेने हैं, एग्जाम में पास होना है, 100 मार्क्स की परीक्षा है, उसमें 10 खंड है, 10-10 मार्क का एक खंड है। तो पास होने के लिए अगर 50 मार्क की आवश्यकता है मिनिमम, तो मैंने कम से कम 6-7 खंड तो ठीक से करने चाहिए 50 लाने के लिए। खाली 2-3 खंड करके कैसे चलेगा? क्या करेंगे? रिवाचार्य भागवत करके लोगों को समझाना। कैसी भागवत करेंगे? मैं वक्ताओं का नाम लेकर के उसके बारे में नहीं बोलना चाहता, आप बताइए आप कैसी करेंगे? स्वामी जी जैसे करते हैं भागवत, हाँ, तो जो उनके यजमान लोग रहते हैं, बाकी लोग सुनने के लिए आते हैं, एक सुनता है दूसरा सुनता है, उनको भी लगता है हाँ ये चीज़ हमारे अंदर आनी चाहिए। फिर वो भी स्वामी जी को बुलाते हैं। उससे क्या है, स्वामी जी का भी मान्यता बढ़ती है और सुनने वाले को भी मान्यता बढ़ती है, और लोगों के वो भी बढ़ता है, चलता जाता है, वो सुनते रहते हैं। जैसे मिर्ची है, मिर्ची को हम खाने से तो हमें लग रही है कि हम खा रहे, तीखी लग रही है, और अगर वही मिर्ची हवन में डाल दी जाए तो सबको लगेगी कि नहीं। हाँ, उसी प्रकार जब हम एक लोगों को सुनाएंगे तो लोगों को लगे हाँ ये बहुत अच्छा है, पर इसको है। हाँ, पर उसके लिए क्या आवश्यक है? अब देश भागवतकार तो कितने सारे, और तो बड़ा बड़ा यूट्यूब चैनल लेके प्रचार प्रसार करने वाले, आगे 5 बॉडीगार्ड है, पीछे 5 बॉडीगार्ड है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, व्यवस्थाओं में वो घूम रहे हैं, उनका बहुत प्रचार है, भगवान की बहुत उनके ऊपर कृपा है। क्या होना चाहिए जी? विशिष्ट अभ्यास होना चाहिए उससे। हाँ, तो कैसा होना चाहिए? और इसमें हम स्वामी जी से क्या सीख सकते हैं? आपने उदाहरण ठीक कहा जी। हाँ, 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 लोग जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर पे आंखें बंद करके विश्वास कब होगा? जब उसका हाथ उतना अच्छा होगा, उतना सफाईदार होगा। वैसे हम जब जाते हैं 10 वर्ष पहले स्वामी जी की प्रेमपुरी आश्रम बम्बई में दासबोध की कथा हुई, वो दास श्रवण कर रहा है, उसमें उन्होंने वक्ता कैसा होना चाहिए, वक्ता की क्या तैयारी होनी चाहिए, ये समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने दासबोध में वर्णन किया है। मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे माँ के हाथ का जो स्वाद है भोजन का, वो एक दिन में नहीं हुआ, इतने वर्षों में हुआ है। आप समझ रहे हैं, आज वो डॉक्टर का बहुत ख्याति है, उसका बहुत नाम है, पर वो स्किल डेवलप करने के लिए उसको इतने वर्ष लगे हैं। तो हमारा अभ्यास निरंतर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 4 साल हम सीख लिए, 2-3 साल और कर्मकांड सीख लिए, अब लगे हैं कर्मकांड करने में, वास्तु शांति करने में, ये करने। सतत सीखना है। और उसको कैसे हम कर सकते हैं? जो आप बता रहे हैं कि संस्कृत में है, उसको सामान्य भाषा में भगवान ने ज्ञानेश्वरी क्यों लिखी, मराठी में क्यों लिखी?
और उसके ऊपर भी टिप्पणी माने टीका क्यों हुई है, क्योंकि वो मराठी भी थोड़ी आज के हिसाब से लोगों को कठिन लगती है। जैसे अथवा रामचरितमानस अवधी भाषा में वैसे तो है समझने के लिए सरल, पर उसका भी हिंदी अनुवाद क्यों उपलब्ध है, आप समझ रहे हैं? तो ऐसा काम आवश्यक है। कथा की बात रह गई बीच में। सोचेंगे इस पे? आपको उत्तर पता है पर आप उसको कह नहीं पा रहे, तो आप सोचेंगे और फिर अगले बार बताएंगे। और किसी को कुछ लगता है और क्या काम होना चाहिए, ऐसा कुछ किसी को लगता है? अच्छा, हमारे सामने चैलेंजेस क्या क्या है? ये जो हम कार्य कर रहे हैं इसमें चैलेंज क्या है, मतलब अड़चन क्या क्या हो सकती? लोगों का विश्वास आकर्षण नहीं है अथवा विश्वास कम हो रहा है, तो ये किसके फलीभूत, किस कारणवश ये हो रहा है? हाँ, पाश्चात्य परंपरा और वही सबसे बड़ा है। और अज्ञान और मतभेद और फूट मतभेद, वो तो वरदान है भारतवर्ष को, उसी की वजह से तो 2000 साल गुलाम रहे हैं, 1000 साल तक, 2000 साल तक। हाँ, लोकांची त्या गोष्टीबद्दलची भावना काय कशी आहे आणि ते आपल्या आचार विचारावरून होते। म्हणजे विथ ड्यू रिस्पेक्ट, खूप आधीच माफी मागता, काही डॉक्टर कमवण्यामध्ये असतात, तसा आपल्यापैकी पण काही जण त्या सगळ्यामध्ये लागलेले, आणि जेव्हा लोक हे बघतात ना, अरे हे तर डुवाडालाच बसलंय, तर त्याची श्रद्धा कमी होते, निष्ठा कमी होते। त्यामुळे आमच्याकडे मेडिकल क्षेत्रामध्ये इंग्रजीत म्हणतात की ही जी आपली सेवा आहे वैद्यकीय, ती पेशंट सेंट्रिक असावी। म्हणजे जो रोगी आपल्याकडे येतोय रुग्ण, तो त्याच्या आजाराला, दुःखाला, त्रासाला घेऊन येतोय, तर त्याला केंद्रित ही सगळी योजना असावी, डॉक्टर केंद्रित नसावी। तसंच आपण ज्यांच्याकडे जातोय अथवा ज्या कार्यक्रमासाठी, ज्या कामासाठी, ज्या कृत्यासाठी, ज्या कर्मकांडासाठी जातोय, तर आपल्या केंद्रित काम असू नये। काम कोणाच्या केंद्रित असलं पाहिजे? ज्या कारणासाठी आणि ज्यांच्यासाठी आपण जातोय, आणि ज्यांनी अशा प्रकारच्या जीवनचर्येचं व्यापन केलेलं आहे, ते आजपर्यंत प्रचंड त्यांची गणना झालेली आहे। भागवताचार्य भरपूर झालेत, पण आपल्याला या क्षेत्रामध्ये परमपूज्य स्वामी डोंगरेजी महाराज यांचं नाव म्हणल्यानंतर लोकांना आजही असं वाटतं की अरे काय ते व्यक्ती होते, नाही का? आपल्या सर्वांना नाव माहीत असेल त्यांना, किती लोकांना माहीत नहीं है? नहीं, माहीत नहीं है। जिनको पता नहीं है डोंगरेजी महाराज का नाम, अच्छा आप पढ़िएगा उनके बारे में। रामचंद्र जी डोंगरे महाराज, उनकी ये पद्धति थी, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 30-40 वर्ष पुरानी ही बात है, 1990s तक वो कथा। तो वो जब कथा करते थे तो सुनिश्चित पहले ही हो जाता था कि इसमें जो भी राशि प्राप्त होने वाली है वो किस कार्य के लिए खर्च होने वाली है, और केवल तुलसी का पत्र लेकर के वे कथा करते थे। तो जब उनके जीवन के संबंध में एक बहुत सुप्रसिद्ध घटना है, दो बातें जोड़ करके बतला रहा हूँ। एक ये घटना है कि उनका भी विवाह हो गया, तो उनकी जो धर्मपत्नी हुई, तो धर्मपत्नी से उन्होंने पहले ही दिन ये प्रार्थना करी कि देवी, आपको अगर संसार करने की इच्छा है तो पहले आपने मेरे मुख से अथवा
हम जो कथा करते हैं वो 108 कथा सुननी है, तत्पश्चात हम संसार करने का सोचेंगे या करेंगे। तो 108 उन्होंने कथा करी, 6-7-8 वर्ष कुछ उसको लग गया। और उसके पश्चात जब उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, धर्मपत्नी से, कि देवी आपकी क्या इच्छा है, आपको संसार करना है? बोले आपके श्री मुख से भागवत सुनते सुनते भगवान श्री कृष्ण ही मेरे लाल हैं, ये मेरी भावना हो गई, तो मेरे को अलग से संसार करने की इच्छा नहीं रही। ऐसे उनका जीवन। और जब उनके धर्मपत्नी का परम पद हो गया तो उनको बाद में मालूम पड़ा, वो कहीं कथा के लिए गए हुए थे और उनका परम पद हो गया। तो उनका जो मंगलसूत्र था, जो उनके यजमान थे, तो वो ज़्यादा आर्थिक व्यवहार कुछ नहीं करते थे, तो उन्होंने यजमान से कहा कि ये मेरी पत्नी का मंगलसूत्र है, इसको आप बेच करके कुछ पैसा ला दीजिए, क्योंकि मेरे को अंत्येष्टि करने के लिए पैसे नहीं हैं। ये तब की बात है जब मुंबई में उनकी कथा हो गई थी, और उस समय मतलब आज से 35 साल 40 साल 30-35 साल पुरानी बात है, उस कथा में 1 करोड़ रुपए का पूंजी जमा हो गया। जिस व्यक्ति की वाणी के कारण 1 करोड़ रुपए की पूंजी जमा हो गई थी, वह व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी की अंत्येष्टि के लिए प्रार्थना पूर्वक कह रहे हैं कि इसका मंगलसूत्र बेच करके जो पैसा आए उससे मैं अंत्येष्टि करूं, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। मतलब वे व्यक्ति कितने आचार विचार संपन्न है अथवा उनकी क्या ताकत है, ये उनके चरित्र से ध्यान में आता है। परंतु उसको उन्होंने उपभोग के लिए नहीं कुछ किया, समाज के उपयोग के लिए उस विद्या का उपयोग किया। ऐसी जब जीवनचर्या की छाप हम छोड़ते हैं, तब फिर वो हमेशा के लिए आदर्श बन जाती है। तो इसी अच्छे उदाहरण के साथ में आज के सत्र को हम विराम आचार्यों की परवानगी से करते हैं। और आपका प्रश्न अधूरा है, जब कभी आगे हम चर्चा करेंगे तो आप निश्चित इसके ऊपर कुछ सोचिएगा, ऐसी प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।